हेलो बच्चों। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अनअकैडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को यहाँ कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूँ। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ पर मैंने फिजिक्स टीच किया है बच्चों। साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कितनी ही बार। साथ में अचीवर कैरियर इंस्टीट्यूट का मैं डायरेक्टर रहा हूँ और 1 लाख नीट यूजी के स्टूडेंट का मेंटर रहा हूँ और 20,000 से ज्यादा डॉक्टर भी मेरे हाथों से प्रोड्यूस हुए हैं बच्चों। जुनैद मोहम्मद जी, मैं बिल्कुल सही हूँ जी। अब इस नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है बच्चों। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी क्रैक करने के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसके 4 फीचर्स हैं बच्चों जो इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। पहला, डेली लाइव क्लासेज होती है, एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के पोल्स अवेलेबल हैं जो आपको ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देते हैं बच्चों। तो ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं बच्चों, जिसके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इसका भी पता कर सकते हैं बच्चों। साथ में आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी ये भी पता चल जाता है बच्चों, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज के थ्रू। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ के सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट होकर के टॉप लेवल तक जाते हैं बच्चों, और डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। जैसे रिपीटर्स वाले बच्चों के लिए अलग कोर्स है, कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, और जो 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। साथ में अगर कोर्स मतलब सिलेबस ओवर हो गया ना बच्चों, तो रिवीजन स्ट्रेटेजी भी कोर्स स्ट्रक्चर में प्लान की जाती है बच्चों। और यहाँ का सिस्टम तब तक साथ बना रहता है जब तक कि नीट यूजी का एग्जाम नहीं हो गया है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है, अनलिमिटेड एक्सेस होता है बच्चों। यहाँ एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है, एक ही टॉपिक के को पढ़ने के लिए आपके पास 50+ ईच सब्जेक्ट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और लाइव क्लास छूट गई तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ये अवेलेबल रहते हैं। तो रिकॉर्डेड कोर्सेज के थ्रू भी आप सिलेबस को ओवर कर सकते हैं। तो ये जो 4 फीचर्स है ना बच्चों, इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। अब यहाँ की फ्री डेमो क्लासेज है, यहाँ के एजुकेटर पॉपुलर हैं, फॉलोअर्स ज्यादा हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना बच्चों तो ये 6,000 रुपीज का आएगा तीनों सब्जेक्ट का। पर अगर नंबर ऑफ मंथ ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो ये 2,500 पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा। और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना बच्चों, हाँ जी, तो क्या होगा, ये 1,500 रुपीज पर मंथ में ही अवेलेबल हो जाएगा। और मेरा रेफरल कोड यूज करें बच्चों, जीएस सर, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा बच्चों। हाँ जी, और जो 1,500 वाला था वो 1350 में, 2,500 वाला 2,250 में, और 6,000 वाला 5,400 में अवेलेबल हो जाएगा। साथ में 10% डिस्काउंट तो मिलेगा इस रेफरल कोड से, जीएस सर से। साथ में मेरी मेंटरशिप मिलेगी जिसमें आपको मैं
प्रोवाइड करूंगा। सारे चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा उसके पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स, क्लास नोट्स, बुकलेट्स, शीट्स, क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यू, ये सब मैं प्रोवाइड करूंगा बच्चों। तो मैं दूंगा अल्टीमेट पर्सनल केयर। तो मेरा रेफरल कोड को आप बच्चों में फैलाते रहिए बच्चों। हम आज का 7th वाला सेशन स्टार्ट करते हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स का सेशन चल रहा था हमारा पीवाईक्यू का। आज लास्ट, ये सेकंड लास्ट है, एक शाम को 7 o'clock पर होगा। आज 4 क्लासेज है बच्चों। कितने बजे? 10 बजे, 12 बजे, 7 बजे, 9 बजे। अरे बोलो जी बच्चों, पक्का? चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये है पहला क्वेश्चन आपके लिए। बोलिए बच्चों, कहाँ गए जुनैद मोहम्मद जी? अब आपकी बारी है जी। मेरे हालचाल अच्छे हैं, बोलो ना बच्चों। ओह, ज्ञानदीप चौरसिया जी, बोलिए बच्चों। ज्ञानदीप चौरसिया जी, वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन दो हैंडल करो जी। जुनैद मोहम्मद जी किधर हैं? कहाँ गए सारे बच्चे? अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है जी। 3 ऑब्जेक्ट्स कलर्ड ब्लैक, ग्रे, व्हाइट, 28 डिग्री सेल्सियस तक स्ट्रेन कर सकते हैं, फर्नेस में फेंक दिए, 2000 डिग्री टेम्परेचर है। तो किसकी सबसे ज्यादा इमिट और एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है हीट को? ब्लैक बॉडी बच्चों किसकी होती है? गुड इमीटर इज आल्सो द गुड एब्जॉर्बर। अरे बोलो ना, हिंदी में बताऊं क्या? अच्छा उत्सर्जकी अच्छा अवशोषक है। अरे बोलो ना बच्चों, हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं कॉन्सेप्ट में। तो जो ब्लैक बॉडी होगा उसकी एब्जॉर्प्शन पावर सबसे ज्यादा होती है। हाँ जी, ब्लैक बॉडी बच्चों गुड ऑब इमीटर, गुड इमीटर और गुड ऑब्जर्वर होगा, एब्जॉर्बर। एब्जॉर्ब अच्छा करते हैं तो आंसर क्या जाएगा? सेकंड जाएगा बच्चों। कहाँ अटके हुए हो सारे? चलिए बच्चों, तो ये एम्स का क्वेश्चन था 2006। ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आ गया ना, ब्लैक बॉडी रेडिएट। अरे बोलो तो सही, जवाब तो दो जी। किधर हो सब लोग?
पक्का? क्या होगा? वही है आपका स्टीफन लॉ। 227 पर हीट रेट दे रखा है, तो 727 डबल हो गया जी टेम्परेचर, केल्विन में लेते हैं। चेक करो T1 कितना है, 227, तो कितना आएगा T1? 227 प्लस 273, 500 केल्विन। T2 कितना है जी? 727 प्लस 273। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मोनी गोदारा जी, आंसर दे नहीं रहे बच्चे आज। 1000 केल्विन। तो क्या होता है बच्चों? स्टीफन लॉ, dq बाई dt सिग्मा T4। बोलो ना बच्चों। तो क्या आया? हीट रेडिएट हुई इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। तो डी इसको इंटेंसिटी लिख देते हैं बच्चों, x लिख देते हैं। x किसके प्रोपोर्शनल है? T। तो x1 बाई x2, T1 बाई T2 का होल 4। अरे बोलो ना, क्या हुआ? x1 कितना है? 20, x2 पूछा है, ये कितना हो जाएगा? यस, बोलो बच्चों। हेलो बोल के कहां भाग गए जुनेद मोहम्मद जी? तो ये कितना आया? 1/2 की पावर 4, 16 टाइम्स हो जाएगा जी। तो x2 कितना? यस, 320 बच्चों। चलो कोई बात नहीं, केमिस्ट्री की क्लास थी तो अब तो आ जाओ बच्चों। तो आंसर क्या? थर्ड बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इसमें कोई डाउट है किसी को भी? अरे अंगूठे तो कर दो, क्या डाउट नहीं है? ज्ञानदीप चौरसिया जी किधर गए? चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। ये तो सबको आना चाहिए। सिग्मा का वैल्यू पूछा है जी। इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? बस थर्मो आज लास्ट करेंगे बच्चों, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा बच्चों को। रे ऑप्टिक्स शुरू करेंगे जी। भूलिए ना बच्चों, ये तो सबको पता है ना। सिग्मा का वैल्यू यूनिट आपको पता ही होगी, क्योंकि डी क्यू डी टी का वैल्यू सिग्मा 84 है।
तो सिग्मा क्या होगा, dq बाई dt वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर, केल्विन 4। यस, आंसर इज 4 बच्चों। गोदारा जी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन, ओ वेरी गुड वेरी गुड। विशाल जी कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे? बिल्कुल सही आंसर है आपका। टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो थीटा नॉट ओके। कितने बजे होती है उनकी क्लास? चलिए बच्चों, ये तो इजी क्वेश्चन है। मैंने कहा ना, टेम्परेचर डिफरेंस इसके साथ नहीं लेते, थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो ये इसका ज्यादा आएगा। ओहो, 9 बजे से थी। चलो कोई बात नहीं बच्चों। dq बाई dt क्या होता है? d थीटा बाई dt। थीटा नॉट बच्चों, ये वैल्यू ज्यादा है इनके लिए। कितनी? 72.5। अरे बोलो ना बच्चों, 72.5 एवरेज थीटा 1 प्लस थीटा 2। कितना आएगा? ये के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट 72.5 माइनस थीटा 1, तो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगले वाले में क्या आएगा? सेम चीज, के 65 से, वो 70 से 67.5 थीटा नॉट। 2 इक्वेशन, और तीसरा क्या आएगा? इनका एवरेज ले रहा हूं जी, 65 और 60 का एवरेज। तो ये टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, तो ये सबसे ज्यादा है। वो देखो 1 बाई डी टी, तो इसमें टाइम t1 है, इसमें t2 है, इसमें t3 है, तो अपने आप पता चल गया है t3 इज ग्रेटर देन। क्यों? डिफरेंस जहां ज्यादा है वहां टाइम कम लगेगा। बोलो ना बच्चों, तो आंसर इज थर्ड। बिल्कुल सही दिया था। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन,
बस 1 महीना 10 दिन रह गए हैं एग्जाम के। बोलो ना बच्चों। अच्छा, लेट ओवर हुई, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बच्चों। अच्छा, अभी केमिस्ट्री की क्लास से उभरे नहीं क्या? चलिए बच्चों, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, वेवलेंथ गिवन है, टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा है। तो क्या होता है, लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। सो लैम्बडा 1 t1 कांस्टेंट है। सो लैम्बडा 1 t1 अपॉन लैम्बडा 2 t2, ये भी कांस्टेंट है। गलत है जी गोदारा जी। क्या पूछा है, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 दिया है, वो T2/T1 होगा। पक्का क्या? पूछा है सेकंड वाला n टाइम से। नो, फर्स्ट नहीं होगा। आंसर थर्ड है बच्चों। देखो ना, क्या आया, T2/T1। ये n की वैल्यू है, वो लैम्बडा 1/लैम्बडा 2 आएगी। सॉरी, T1 T2 टाइम से, ये 1/n की वैल्यू है। देखो वहां पे क्या कह रहा है, T2 n टाइम से T1 का। आंसर इज थर्ड बच्चों। 11 इंटू 10 की पावर 5.5 इंटू 10 की पावर, तो ये 2 आया। 1/n 2 है, तो n क्या होगा? अरे बोलो ना। सो आंसर थर्ड आएगा। ढंग से पढ़ो जी। क्या कह रहा है वो, T2 n टाइम से T1 का, ये बोल रहा है। तो n का वैल्यू क्या होगा, T2/T1। 1/n का वैल्यू, सॉरी, T1 n टाइम्स है T2 का, तो n T2/T1 होगा। देखो ना बच्चों, पूछा है टेम्परेचर ऑफ अनदर सोर्स। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। ये है अगला क्वेश्चन। ये बहुत सारे क्वेश्चन देता है ये भी। वीन्स लो। बोलिए बच्चों।
गलत है जी मिस्टर, क्या कर रहे हो? फॉर्म में नहीं लग रहे, अभी तो क्वेश्चन अभी बताया था 1/t। क्या आएगा? डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा माइनस ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी। तो ये 10% इंक्रीज किया तो वो कितना आ जाएगा? ये नहीं, टेम्परेचर 10% चेंज किया बच्चों। ये पता है ना क्या मतलब है इसका? परसेंटेज चेंज इन लैम्डा is minus of percentage change in temperature। बोलो ना बच्चों, -10%। तो आंसर इज 4 बच्चों। अरे परसेंटेज के क्वेश्चन, वैसे एग्जैक्ट आंसर 11% है इसका। क्यों? इससे होगा ये 5% तक ही वैलिड है, पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया था ना। वैसे एग्जैक्ट आंसर 11% है, पर वो नहीं तो अंधों में काना राजा। आंसर इज 4 मिस्टर। 2 कहां से आएगा? जरूरत ही नहीं डेटा की। बोलो ना बच्चों, वैसे एग्जैक्ट आंसर इज 11%। चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों। यह है शानदार क्वेश्चन। पुराने टाइम पे वीन्स लॉ से बहुत क्वेश्चन आते थे बच्चों, ये भी उसी पर बेस्ड है। बोलिए जी, क्या हो रहा है? क्वेश्चन पढ़ो जी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्टार, रेड कलर ए में ज्यादा है, इसका मतलब इसका लैम्डा आर रेड कलर का है। यस, बिल्कुल सही है मोनी गोदारा जी। बी में किसकी? ब्लू, लैम्डा बी। और सी में येलो कलर। तो आपको पता होना चाहिए लैम्डा रेड का ज्यादा होता है। रुको जी, गड़बड़ हो गया, ये गलत हो गया। अब ब्लू का सबसे कम होता है लैम्डा, तो लैम्डा बी सबसे कम होगा, और जिसका लैम्डा कम होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो टीबी सबसे बड़ा है टी वाई से भी और टी ए से भी। तो लैम्डा बी इज ग्रेटर देन, सॉरी, लैम्डा ए इज ग्रेटर देन लैम्डा वाई किसी इज लैम्डा बी। तो इसका टेम्परेचर सबसे कम होगा बच्चों, सबसे ज्यादा बी का होगा।
उल्टा चलता है जी, लैम्बडा 1/t। बोलो ना बच्चों, हाँ जी। तो क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ बी इज मैक्सिमम, ए इज मिनिमम एंड सी इज इंटरमीडिएट। इट इज करेक्ट। पहला तो गलत क्यों हो गया? ए मैक्सिमम गलत है जी, उसका लैम्बडा मैक्सिमम है। ये भी गलत हो गया, ए मैक्सिमम। सी मैक्सिमम गलत है जी। पक्का बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन। बोलो ना बच्चों, कहां छुपे हो? आंसर नहीं दे रहे हो आज? गलत हो गया जी मोनी गोदारा जी। ब्लैक बॉडी का हीट रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ज्यादा होता है, तो उन्हें गर्मी भी ज्यादा लगती है और सर्दियां भी ज्यादा लगती है। ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रेडिएटर। आपको बताता आ रहा हूं जी। अरे बोलो ना बच्चों, इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर, परफेक्ट रेडिएटर। तो ब्लैक का पूछा है ना, तो वो रेडिएट भी ज्यादा करेगा सर्दियों में और गर्मियों में एब्जॉर्ब भी ज्यादा करेगा। पक्का क्या? तो उसे सर्दी भी ज्यादा लगेगी और गर्मी भी ज्यादा लगेगी बच्चों। सो आंसर इज सेकेंड। आकाश शाह जी, मॉर्निंग मॉर्निंग। यही तो कह रहा हूं, ज्यादा हीट देगा तो सर्दियां ज्यादा लगेगी और हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो गर्मियां ज्यादा लगेगी। ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट 100% एब्जॉर्बर एंड 100% इमीटर होता है बच्चों। सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है ब्लैक बॉडी की। अरे बोलो ना बच्चों, इसलिए ब्लैक आदमी को ज्यादा सर्दी लगती है और ज्यादा गर्मी। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। आंसर इज सेकेंड। ब्लैक वाले का बच्चों उसकी एब्जॉर्बिंग पावर भी ज्यादा है, तो गर्मियों में ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो गर्मियां ज्यादा लगेगी। सर्दियों में ज्यादा रेडिएट करेगा तो उसे कोल्ड ज्यादा लगेगा। तो कोल्ड भी ज्यादा और, बोलो ना बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। ये है अगला क्वेश्चन। ये तो सब कर दोगे, कितनी बार बता दिया आप तो, पर बहुत पसंद आता है ये क्वेश्चन। फिर चेक कीजिए, स्टीफन स्लो। ब्लैक बॉडी रेट ई, किस पर? टी पर। ई, ई मतलब डी क्यू बाई डी टी। यस। ई इज प्रोपोर्शनल टू, अरे बोलो ना बच्चों,
ये देखो जी, हाँ जी, E1 कितना, E2, ये T, 2 की पावर 4, आंसर इज 16। कहा क्या कर रहे हो जी, ये 16 होता है। E2 इज इक्वल टू E अपॉन, आंसर इज 1 बच्चों। 4 कहां से आएगा, 2 की पावर 4 16। वेरी गुड मोनी गोदारा जी। आकाश शाह जी आपका गलत है जी। पक्का क्या बच्चों, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं जी। आकाश शाह जी, ये अगला, ये तो पता ही होगा। ओहो कैसरवानी जी, बहुत दिनों बाद आए जी। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, उसका क्वेश्चन है, फॉर्मूला ही पूछा है, dq/dt। वो रेडिएशन का था, स्टीफन्स लॉ। convection, conduction, radiation. There are 3 methods of heat transfer. Is conduction. अरे बोलो ना बच्चों, उसके बारे में बात कर रहा है जी। तो ये तो पता ही होगा, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। गलत है जी कैसरवानी जी, फिर कह रहा हूं एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जस्ट लाइक अ करंट, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यस, आंसर इज 1 मोनी गोदारा जी। अरे ये नहीं आए ना कंडक्शन, रेजिस्टेंस याद कर लो, वो भी आई होता है 1/r, क्या, A अपॉन रो एल। वैसी कहानी है, ये भी एरिया के प्रोपोर्शनल और लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। सो आंसर इज 1 बच्चों। गोदारा जी का बिल्कुल सही है, एकदम झकास। ये करंट है लेकिन ये, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण बहता है, ये वोल्टेज होता है। ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण बहता है। ये होता है बच्चों के ए डेल्टा टी अपॉन एल। सो इट इज अ डी क्यू बाई डी टी। चलिए बच्चों कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा जी। आप कहोगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी समझा दूंगा इसको, और आप कहोगे तो थर्मल कंडक्टिविटी से समझा दूंगा। वन शॉट नहीं किया अभी, कर देंगे आप कहेंगे तो। उसमें क्या है, सारे फॉर्मूले तो कर बंच करने होते हैं बच्चों, लेकिन अभी तो पीवाईक्यू करा रहा हूं थर्मल पर। इसके बाद रे ऑप्टिक्स शुरू करेंगे बच्चों कल से।
उसके PYQ बाकी हैं। बोलो ना बच्चों, कर देंगे? स्पेशल क्लास में ले लेते हैं, आज 12 बजे भी स्पेशल क्लास है। किसकी? बल्ब? नहीं तो फ्यूज हो जाओगे। अरे आंसर तो बोलो, लेकिन गलत ही बोलो। कहां गए गोदारा जी, केसरवानी जी, आकाश शाह जी? अरे आंसर तो बोलो ना। गलत है जी। यस, वेरी गुड गोदारा जी। देखो फटाक से आंसर दिया इन्होंने। लो आ जाओ बच्चों, समझा दूं। पहले आप कहे तो थर्मल से समझा देता हूं। ये दो स्लेब है, थिकनेस सेम है। ये इसके बगल में एक और है, थिकनेस सेम है बच्चों। डायग्राम बना रहा हूं जी। यस, ये दोनों की थिकनेस सेम है। इसका मतलब है क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। और अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये वाले क्वेश्चन में, dq/dt k L/T1 - T2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहां चेक करना बच्चों, ये K1 है, ये 2K है, ये लेंथ L है, ये भी L है। तो देखना बच्चों, पहले इसकी कंडक्टिविटी का dq/dt का फॉर्मूला, पक्का? अरे बोलो ना। dq/dt KAL डेल्टा टी। चेक करना बच्चों, K क्या होगा? इसको, ये dq/dt कांस्टेंट है, सो L अपॉन A। अरे भाई, डेल्टा टी कांस्टेंट है तो क्या आएगा? K इज प्रोपोर्शनल टू, ये थर्मल कंडक्टिविटी है बच्चों। अरे सिग्मा जैसी कहानी है, रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, याद है क्या? दो को सीरीज में जोड़ें तो रो क्या होता है? तो सिग्मा क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। टू को इधर ले जाओ, ये बस इसकी जगह K2 रख देना है। तरीका नंबर 1, रेजिस्टेंस से। तो चेक करना बच्चों, सोल्व करने जा रहा हूं जी। K dq/dt कांस्टेंट, सो K1 AL डेल्टा टी प्लस K2 A। dq/dt कांस्टेंट नहीं है, यहाँ डेल्टा टी कांस्टेंट है। तो एक काम करो, उल्टा हो जाएगा। L, ये आप कहेंगे जैसे समझा दूंगा, रेजिस्टेंस से भी समझा दूंगा। L
ये देखना बच्चों, यहां से k को लेके आओ, 1/k इज प्रोपोर्शनल टू a/l। ये तो क्या आएगा, 1/k1 a l प्लस 1/k2 a l इज इक्वल टू 1/k नेट। एरिया तो वही, लेकिन लेंथ 2l हो जाएगा। क्यों, नेट लेंथ कितना हो गया, 2l। खत्म हो गया जी। ए एल कॉमन आकर कैंसिल हो गए, तो के नेट या 2k नेट यही सोल्व कर देता हूं। k1 प्लस k2 अपॉन k1 प्लस k2, तो k नेट इसका बाई 2 आएगा। अरे बोलो ना, टिट्टो कहानी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के जैसे। यहां भी सिग्मा क्या आता है, बोलो ना बच्चों। नो, पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा नहीं, हाफ भी आएगा बच्चों। तो क्या आएगा, वैल्यू भर रहा हूं, 1/2 2k, सॉरी 2 आएगा, ऊपर आएगा बच्चों। अरे k नेट बाई 2 है ना बच्चों। लो दोबारा समझाऊं आपको, कुछ भी नहीं है, ये सही लिखा है, ये सही लिखा है, ये बिल्कुल सही है। हम ये सिग्मा से समझा देता हूं पहले। आपको सिग्मा जल्दी याद रहता है क्योंकि वो 12th में पढ़ा हुआ है। ये लो, ये लो जी। तो k क्या होगा, यस, कहां से आया, ये फॉर्मूला देखो, इसमें से a/l कैंसिल हो गया था ना, तो 1/k1, इस फॉर्मूले को देखो बच्चों, इज इक्वल टू 1/2k नेट। यस, पक्का। सो आंसर इज दैट, भर दो। क्या, 2 k and 2k plus k, so answer is 4k/3 सेकंड आएगा बच्चों। कहां गई जी, और आप रेजिस्टेंस से करें तो ये फटाफटी आ जाएगा। सिग्मा का काम, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये थर्मल कंडक्टिविटी है बच्चों, सेम सेम है, एनालॉगी है। बायो में नहीं होती एनालॉगी, फिजिक्स में भी होती है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन कौन बताएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा मेथड है जिसमें ग्रेविटेशन रिक्वायर्ड है, ये लेबोरेटरी में बताया जाता है। बच्चों वो रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, वो रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का कॉम्बिनेशन है। हाँ, रेजिस्टेंस सीरीज जैसा ऐड होगा, मैं आपकी बात मानता हूं, गलत है जी। उसका आंसर तो सेकंड था, इसका गलत है मोनी गोदारा जी आपका। गलत, गलत है मिस्टर आकाश शाह। तीन मेथड हैं, कॉन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। यस, वेरी गुड।
आंसर ही 3 में से होना है। वेरी गुड कैसरवानी जी। सेकंड आंसर है कैसे? अरे बच्चों, लेबोरेटरी में नहीं बताते, लिक्विड है, इसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया ना तो ये ऊपर जाने लगता है। यस, ऊपर जाने लगता है ये फ्लेम। हीट कर रहे हैं, क्यों जाता है ऊपर? गर्म होने से डेंसिटी कम हो जाती है, mg कम हो जाता है, तो mg कम हो जाता है तो ऊपर। अब इसे अवॉइड करने के लिए किसमें? कंडक्शन में ऊपर वाले लिक्विड को ज्यादा टेम्परेचर रखते हैं, हीट देते हैं, तो डेंसिटी कम होकर ऊपर क्यों जाता है? mg कम हो जाता है। तो किसमें ग्रेविटेशनल फोर्स रिक्वायर्ड है? कॉन्वेक्शन में। जबकि कंडक्शन में इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? ऊपर का टेम्परेचर हाई रखते हैं, इसमें नीचे का टेम्परेचर हाई होता है कॉन्वेक्शन में। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी रिक्वायर्ड होता है किसमें? कॉन्वेक्शन में। कंडक्शन में इसको अवॉइड करते हैं। देखो, मेटल में कंडक्शन देखना है तो बहुत इजी है, वहां तो है ही नहीं। लेकिन लिक्विड में कंडक्शन देखना है ना, तो क्या होगा? नीचे वाला टेम्परेचर कम और ऊपर वाला ज्यादा रखते हैं। बोलो ना बच्चों। हाँ जी, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आता है ये भी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। फिर यही कंडक्शन पर बेस्ड है। ये तीनों मेथड आने चाहिए, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन। और कब कब कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा आता है जी, फेक है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। वही है बच्चों, अभी तो बताया था dq/dt क्या था? यस, KA/L∆T। ये तो कांस्टेंट है, तो किसके प्रोपोर्शनल है? एरिया लेंथ। एरिया क्या? πr²। लेंथ, तो रेडियस जितनी ज्यादा है और लेंथ कम है वो आंसर है। गलत है जी। वैष्णवी जी, मोनी गोदारा जी का आंसर सही है। dq/dt प्रोपोर्शनल टू r²। तो रेडियस ज्यादा और लेंथ कम चाहिए, तो आंसर क्या गया? फोर्थ। बोलो ना बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो पता ही होना चाहिए, अभी अभी बात किया। के तो आई चाहिए। बोलिए बच्चों। इवनिंग में 7 o'clock पर खत्म हो जाएगा बच्चों। 12 बजे बल्ब की क्लास है आपकी, तैयार हो जाइए बल्ब के लिए।
अरे अभी बताया था ना, डी क्यू बाई डी टी के प्रोपोर्शनल है। लेकिन डी क्यू बाई डी टी में एम एस डेल्टा थीटा एस कम होना चाहिए स्पेसिफिक हीट। ये तो के प्रोपोर्शनल है, तो हाई के, और जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, जैसे वाटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, देरी से गर्म और देरी से ठंडा होता है, तो ये जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होना चाहिए। यस, वेरी गुड कैसरवानी जी। हाई के और लो एस, वेरी गुड। के हाई होना चाहिए बच्चों, तभी डी क्यू डी टी हाई होगा। और एस जिसका हाई होता है वो देरी से गर्म और देरी से ठंडा होता है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला, और बोलिए बच्चों। हिमांशी यादव जी। इतना अच्छा नहीं है बच्चे, पर ठीक है, आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला था ना, कॉन्वेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पैक्ट होता है। अगर नीचे टेम्परेचर ज्यादा है तो, यस, वेरी गुड वेरी गुड। देखो बच्चों, ताकि कंडक्शन आसानी से कर सकें, अगर आपका टेम्परेचर नीचे ज्यादा ऊपर कम है ना, तो स्ट्रीम्स फ्लो होने लग जाती है नीचे से ऊपर की ओर। तो कंडक्शन में कॉन्वेक्शन को रोकने के लिए क्या करते हैं, ऊपर के पार्ट को ज्यादा टेम्परेचर पर रखते हैं और लोअर पार्ट को कम टेम्परेचर पर, तो कॉन्वेक्शन नहीं होगा। हम कंडक्शन की स्टडी कर पाएंगे किसमें, लिक्विड्स में। बोलो ना बच्चों। सो आंसर इज वन बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। उससे आपको क्या है जी, अब हमें खत्म करना है अगले पर, तो थोड़े ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। इवनिंग में खत्म करना है 7 o'clock पर। 12 बजे आ जाइएगा सब बच्चे, बल्ब के फंडे क्लियर कर दूंगा सारे। बोलिए बच्चों, क्या होगा। अरे 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 भाई, क्या होता है स्पेसिफिक हीट ओ थर्मल कैपेसिटी। क्या होता है, दो क्लासेस हैं जी, डी क्यू अपॉन डी थीटा या क्यू अपॉन थीटा। डेल्टा थीटा, इसे कहते हैं थर्मल कैपेसिटी। तो किसको, डेल्टा थीटा को नीचे ले जाओ जी, एम एस से मल्टीप्लाई करके रख दो मास ग्राम में,
इजी है ये तो। यस, अभी 12 बजे है पहले तो क्लास, 4 क्लासेस इजी। तो आंसर 8 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस बच्चों। है, अभी प्लान करेंगे। आप कहें जो पढ़ा देते हैं। पक्का क्या बच्चों? पहले आंसर 4th है इसका। तो ये आज का सेशन हमने कंप्लीट किया बच्चों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मेरा रेफरल कोड जीएस सर बच्चों में फैला दीजिए। यस, हाँ, कल से ऑप्टिक्स शुरू करेंगे, रे ऑप्टिक्स। पक्का ना बच्चों? PYQ। तो मेरा रेफरल कोड बच्चों में फैला दीजिए, 10% डिस्काउंट है। असली तो मेरी मेंटरशिप है जिसमें आपको क्वेश्चन बैंक और टाइम टू टाइम गाइडेंस, सारा स्टडी मटेरियल, ये आपको मेरे कोड के थ्रू आपको मिल जाएगा बच्चों। ओके, बाय बाय बच्चों, 12 बजे मिलते हैं, सबको आना है। बल्ब में प्रॉब्लम होती है और इस बार क्वेश्चन आना चाहिए बल्ब से। एक क्वेश्चन का मटेरियल है,